तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 3 का विविध प्रश्नावली पार्ट 3। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस विविध प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको छोड़ के अगले अध्याय में चले जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। क्यों? क्योंकि इस विविध प्रश्नावली से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो 4 नंबर का हो चाहे 5 नंबर का हो। जितने भी बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो इसी में से ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसे अच्छे से ज्यादा रिविजन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 से। क्या कहता है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में sin x/2 cos x/2 तथा tan x/2 ज्ञात करना है, ठीक है। क्या दिया है, tan x = -4/3, जहां x क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में। आप सभी को पता है द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, साइन होता है और कोसेक होता है जो कि प्लस में होता है, बाकी जो भी है वो माइनस में होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, tan x = -4/3 दिया है। अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आपको सबसे पहले कोशिश ये करना है कि cos x का मान निकालना है, ठीक है। दिमाग में ये बात रखना है कि cos x का मान पहले हमें निकालना है। कुछ भी करके, कुछ भी जो फॉर्मूला होता है उसे ऐड करके हमें निकालना होता है। तो चलिए निकालते हैं। tan x = -4/3 ये है, ठीक है। तो cos x निकालने के लिए सबसे पहले हम sec x निकालते हैं, ताकि उसे हम उल्टा करके cos x ले आए, ठीक है। तो सूत्र क्या होगा, sec स्क्वायर x = क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर x, ठीक है। tan x का मान यहाँ पे रख देंगे, क्या हो जाएगा 1 + -4/3 पूरे का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 + 16/9 हो जाएगा 25/9। तो ये किसका मान है, sec स्क्वायर x का मान है। तो sec x का मान क्या होगा, 5/3 होगा, ठीक है। तो हमें क्या मिला, cos x का मान निकालना है। cos x का मान क्या हो जाएगा, 3/5 यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे cos x का मान निकला है, लेकिन क्या बोले द्वितीय चतुर्थांश में x, तो x जो है वो साइन और कोसेक जो होगा वो भी प्लस में होगा, बाकी माइनस में होगा। तो cos x का मान हम क्या निकालेंगे, -3/5 निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, देखिए cos x का मान निकला है हमारे पास, लेकिन हमें क्या निकालना है, cos x/2 का मान निकालना है। तो हमारे पास सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, देखिए cos x = क्या होगा, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 ये होता है, ठीक है। एक और सूत्र होता है cos x = ये होगा 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 ये होता है, ठीक है। एक एक करके हम दोनों सूत्र अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले हमें cos x/2 निकालना है, उसके बाद हमें sin x/2 निकालना, चाहे आप किसी को निकाल लें, ठीक है। चलिए पहला सूत्र को हम पहले अप्लाई करेंगे। cos x बराबर क्या है, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 है। तो यहाँ पे रखे cos x का मान, मैं फिर से लिख दूं क्या, पहले तो इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। पहले ये सूत्र को आपको कॉपी में लिख के याद करना है, क्योंकि ये बहुत बार अप्लाई होता है, ठीक है। ये हो गया आपका सूत्र। चलिए cos x का मान हमने क्या निकाला, -3/5, -3/5 निकला है। 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 सेम रहेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब इसे इस साइड ले आइए, माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x/2 और ये क्या हो जाएगा 1 + 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम रहेगा ये, अभी sin स्क्वायर x/2 = क्या होगा, 8/3 होगा, ठीक है। तो ये कटेगा, 2 × 2 4 × 2 8। तो sin स्क्वायर x/2 = क्या हो गया, 4/3 और sin x/2 = क्या होगा, 2/√3 ये होगा, ठीक है। रूट लगाएंगे तो 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, स्क्वायर में होगा उधर रूट में होगा। तो अब क्या करना, हमें मिल गया sin x/2। अब देखिए ये द्वितीय चतुर्थांश में है तो साइन का मान क्या होता है, प्लस में ही होता है, तो हम छोड़ देंगे, ठीक है, प्लस में ही रहेगा ये। अब देखिए नेक्स्ट कैसे करना है, एक वाला सूत्र अप्लाई हो गया, अब दूसरा सूत्र अप्लाई कीजिए। cos x = 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 ये होगा। cos x का मान हमने क्या निकाला, -3/5
हो जाएगा -3/5 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1। -1 है उसको इसे लेंगे, +1 हो जाएगा -3, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, 1 -3/5 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/5, 5 - 3 कितना हुआ, 2 हुआ, हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/5 इक्वल टू cos स्क्वायर x बाई 3, ठीक है। चलिए एक मिनट, थोड़ा सा कितना हो गया, फिर देखेंगे cos x बाई 2 इक्वल टू क्या होगा 1/√5, ठीक है। इधर √5 आया है, इधर √3 कैसे आ गया देखेंगे। तो ये हो गया 8/5 होगा ना, ये 3 नहीं है 5 है ये, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5। तो हमारे पास क्या आया है cos x इक्वल टू x बाई 2 इक्वल टू 1/√5 sin x बाई 2 इक्वल टू 2/√5। तो tan x बाई 2 का मान भी निकालना है, ठीक है। tan x बाई 2 इक्वल टू क्या करना है, इन दोनों का आपस में ऊपर नीचे भाग होता है, sin x बाई 2 अपान cos x बाई 2, दोनों का मान रखेंगे, क्या आएगा 2/वर्गमूल 5 और ये हो जाएगा 1/वर्गमूल 5, वर्गमूल 5 कटा, क्या बच गया भाई 2 बच गया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करते जाना है। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, cos x इक्वल टू 1 -1/3 दिया, ठीक है। x तृतीय चतुर्थांश में है, तो तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, यहाँ पे tan और cot ही प्लस होगा, ठीक है, बाकी सब क्या होंगे माइनस होंगे। तो चलिए cos x हमें पहले निकालना होता है, लेकिन cos x तो यहाँ पे दिया है, तो हमें ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए cos x दिया है, तो cos x इक्वल टू क्या हो जाता है 1 - 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ये होता है, ठीक है। तो चलिए cos x का मान रखिए वहां पे -1/3 इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए भाई क्या करना है, आप 2 sin स्क्वायर x बाई 2 को इस साइड ले आइए, तो 2 sin स्क्वायर x बाई 2 इस साइड आ गया, क्या बच गया 1 + 1/3 ये बचा। तो 2 sin स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 × 3 4/3 ये होगा, ठीक है। तो चलिए ये 2 2 × 4 क्या बचा sin स्क्वायर x बाई 2 अपान 2/3। तो sin x बाई 2 का मान क्या होगा, ये होगा हमारे पास √2/3 पूरे का रूट, ठीक है। लेकिन क्या बोला है ये बोला है कि तृतीय चतुर्थांश में, लेकिन sin x बाई 2 का मान मतलब x जो है वो तृतीय चतुर्थांश में, लेकिन sin x बाई 2 है, इसका मान तो √2/3 आया है, तो यहाँ पे साइन तो माइनस में होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा, साइन जो है वो माइनस में होगा। तो अगर ये यहाँ पर है, ठीक माइनस में है, तो क्या होगा ये x का मान तो माइनस में है ना, लेकिन x बाई 2 करेंगे तो इससे छोटा हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मतलब जो x है यहाँ पर, ठीक है, x का जो मान है वो क्या है 90 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश मतलब 180 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या है 270 से क्या है छोटा है, लेकिन यहाँ पे हम बटा में 2 करेंगे, तो इसे भी बटा में 2 और इसे भी बटा में 2 करेंगे, ये हो जाएगा 90 से छोटा, और ये कितना होगा 135 से बड़ा होगा, ठीक है। 90 से छोटा और 135 से बड़ा होगा, तो ये यहाँ पर आएगा। यहाँ पर क्या होंगे साइन और कोसाइन का मान जो है वो प्लस में होता है, तो यहाँ पे इसका मान क्या में लेंगे हम लेंगे साइन x बाई 2 इक्वल टू प्लस में लेंगे, ठीक है। तो √2/√3 ये होगा, ठीक है। हमने जो रूट है उसको अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया साइन x बाई 2 का मान मिल गया है। अब हमें निकालना है cos x बाई 2 का मान। चलिए अब कैसे निकालेंगे, फिर cos x का सूत्र रखिए, cos x इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस ये होता है, ठीक है। चलिए cos x का मान हमने मिला है, कहाँ गया ये -1/3, ये होगा -1/3
अब इसे इस साइड ले आइए सीधा, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कटा, क्या बचा 1/3, तो रूट को हटा, रूट लगा देंगे और इस साइड लिख देंगे कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, अब ये भी तो तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, तो इसे भी सेम प्रोसेस है, हाफ करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो क्या है, यहाँ पर क्या बैठा है, साइन एक्स बैठा है, कोसेक एक्स बैठा है, तो यहाँ पे कॉस एक्स का मान क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -1/√3। ठीक है, तो अब क्या निकालना है, साइन और कॉस निकल गया, अब हमें निकालना है टेन। तो 10x/2 इक्वल टू क्या होता है, साइन x/2 अपान कॉस x/2 ये होता है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है, √2/3। अब इसे हम ऊपर में कर देंगे तो ये ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, √3 ये होगा माइनस में। ठीक है, 1/√3 माइनस में 1/3 हो जाएगा। तो √3 कटेगा, क्या बचेगा, -√2 बचेगा। ये है आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन, sin x इक्वल टू 1/4, जहाँ x क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई, सेकंड चतुर्थांश में यहाँ पर स्थित है sin x, जिसका मान क्या है, प्लस में होता है। ठीक है, तो sin x यहाँ पे दिया है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, cos x का मान निकालना है। तो cos x कैसे निकलेगा, तो cos स्क्वायर x का सूत्र लगाएंगे, cos स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, चलिए साइन x का मान cos का तो नहीं है, साइन का मान है, तो साइन का मान हमें पुट करना है 1 माइनस 1/4 पूरे का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस 16 अपान, अच्छा 1/16 होगा ना, ये अभी कोष्टक खुला है, 1/16। ठीक है, और तो ये हो जाएगा 15/16 होगा, इधर से जाएगा तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। तो cos x का मान क्या होगा, cos x का मान होगा √15/4। ठीक है, प्लस में होगा या माइनस में होगा, क्योंकि यह तो द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में जो साइन और कोसेक का होता है वो प्लस में होता है, लेकिन cos का जो मान होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, चलिए हमें cos x का मान मिल गया। अब क्या करना है, हमें यहाँ से cos x/2, sin x/2 और tan x/2 है उसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, cos x का मान रखेंगे, जो सूत्र होता है उससे रखेंगे, cos x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, इसमें रख दीजिए मान को, cos x का मान माइनस √15/4 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 ये है, तो इसे इस साइड ले आइए, 2 साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 प्लस √15/4। चलिए अब कैसे सॉल्व करना है, 2 साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू क्या होगा, 4 1 जा 4, 4 प्लस √15 अपान कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, चलिए अब कैसे करना है भाई, इसको इस साइड ले आइए, साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू क्या होगा, 4 प्लस √15/8 ये होगा। चलिए साइन x/2 इक्वल टू क्या होगा, √4 प्लस √15/8 होगा। ठीक है, साइन x का मान क्या हो जाएगा, साइन x/2 का मान इतना है, लेकिन क्या बोला है कि यह साइन x जो है वो x का मान जो है वो सेकंड चतुर्थांश में, लेकिन उसमें हाफ कर देंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो क्या में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो हमने प्लस में नहीं कर लिया। अब क्या करना है भाई, तो हमें करना है फिर से cos x का मान निकालिए, cos x इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। cos x का मान हमने निकाला था -√15/4 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। ठीक है, चलिए इसे कैसे करना है, 1 माइनस नहीं 1 प्लस होगा क्या, नहीं माइनस होगा, √15/4 ये होगा। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x/2
2 होगा। ठीक है, ठीक जा रहे हैं। चलिए अब क्या करना है, 4 1 जा 4, 4 माइनस, यहाँ पे मैं एक लाइन खींचूं तो ये हो जाएगा 4 माइनस रूट 15 अपान क्या होगा 4, ये होगा इक्वल टू क्या होगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ये होगा। ये भी हो जाएगा 4 माइनस रूट 15 अपान 8 होगा और cos स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। तो cos x बाई 2 का मान क्या होगा, रूट कर देंगे पूरा यहाँ पे 4 माइनस रूट 15 अपान 8 हो गया। cos x और sin x का मान निकल गया हमें। ठीक है, चलिए sin x का मान क्या निकला है, sin x बाई 2 ये निकला है और cos x बाई 2 का मान क्या निकला है, ये। तो अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है tan x बाई 2। ठीक है, साइन बटे कॉस होता है तो डायरेक्ट हम मान को रख देते हैं। चलिए ये हो जाएगा आपका रूट 4 प्लस रूट 15 अपान 8 अपान आपका रूट 4 माइनस रूट 15 अपान 8। ठीक है, 8 से 8 कट गया, क्या बन गया 4 प्लस रूट 15 अपान रूट 4 माइनस रूट 15। ठीक है, अब इसके आप लोग परमेयकरण कर सकते हैं, ऊपर नीचे गुणा करके, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर लाकर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा भाई। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका क्लास अध्याय 3 खत्म होता है। अगली क्लास में हम अध्याय 4 देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स का रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।